आइए हम लोग आप लोगों से इंट्रोडक्शन बताए थे, ठीक है, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या हमारे सिलेबस में होना चाहिए, क्या है, क्या क्या इसमें ऐड किया गया है, इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो इंग्लिश सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश का जो सिलेबस है आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंग्लिश का है केवल इसमें ग्रामर ही नहीं है। इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट है। आप लोग इस पार्ट से सभी लोग परिचित हैं। उसके बाद इसमें एक इसका पार्ट वोकैब का आता है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसका होता है कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान समझिएगा बात को, ठीक है। इंग्लिश को अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको कुछ मुकाम हासिल करनी है, ठीक है, तो इसमें इसके 3 पार्ट है बाबू। 3 पार्ट है, मतलब देखिए, एक पार्ट आपका ग्रामर है, एक पार्ट वोकैब है, और एक पार्ट कॉम्प्रिहेंशन है। अगर हमें किसी से लोहा लेना है, लड़ाई लड़नी है, हमारे सभी अंग मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इंग्लिश की ये नहीं करें कि ग्रामर का पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, ये तो हर जगह हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये भी मिल जाता है आपको। लेकिन सबसे अगर हमको दिक्कत होता है तो किस पार्ट में होता है? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में होता है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में दिक्कत होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम लोग जब भी एकेडमिक क्लास करते हैं, 6 से 6 पढ़ते हैं, 6 से 12 पढ़ते हैं, तो बाबू उसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है इंग्लिश की, वही कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जो कहानी लिखा रहता है। और हम लोग करते क्या है, या जो अध्यापक उस समय पढ़ाते हैं, हम लोग अर्थ को रटने पर जोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंप्रीहेंशन का मतलब ये होना चाहिए कि कहानी को समझकर उसका जो प्रश्न बने, हमें अपने भाषा में उसको उत्तर लिखे, वही हमारा कंप्रीहेंशन है। एक स्टोरी दी रहेगी किसी बेस पर, और उसी आधार पर हमको जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना होगा। तो देखिए, हम तीनों पार्ट पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ग्रामर भी रहेगा, वोकैब भी रहेगा, और कंप्रीहेंशन पार्ट भी रहेगा, ठीक है। अब बात ये रही कि सर क्या किताब पढ़ाएंगे? देखिए, किताब तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में आपको वहां से यहां तक लाने के लिए 6 साल लगेगा ना, तो उतना तो समय है नहीं हम लोगों के पास। तो ये किया जाएगा कि कुछ ग्रामर के ऐसे चैप्टर है जिसके माध्यम से इसको हल किया जा सकता है। तो हम लोग वही करेंगे कि ग्रामर को अच्छा से तैयार कर कर इसको हम कंप्रीहेंशन में अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट में है। ग्रामर में आपका बहुत सारा पार्ट है, लिख नहीं रहे ना, ठीक है, जैसे आपको पढ़ाएंगे पूरा पूरा कंप्लीट रहेगा। वोकैब भी आपका कंप्लीट रहेगा, कंप्रीहेंशन भी। याद रखिएगा, कंप्रीहेंशन आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि इसको हम नियम बनाकर बताएंगे, इसका नियम क्या होगा, कैसे होगा, क्या अप्रोच होगा। इसके लिए आप बेहिचक रहिएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हम इसको पूरा पढ़ाएंगे। वोकैब भी एक आपको यूनिक तरीका से बताया जाएगा, एक आपको यूनिक तरीका से बताया जाएगा। वोकैब आपको तो मिलेगा टेलीग्राम पर, इंग्लिश विद राजकुमार सर सर्च करेंगे, वहां आ जाएगा टेलीग्राम, ठीक है, उस पर आपका वोकैब चला जाएगा, ठीक है। आइए, तो हम लोग इतना बात है, ये तीनों मिलकर ये इंग्लिश का तीनों कंपैरेटिव इंग्लिश का पार्ट है, इस तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहेगा, तीनों पार्ट पढ़ेंगे। आइए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे आज। अब देखिए, क्योंकि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक साथ 2 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिन में एक चैप्टर हो जाएगा और एक चैप्टर शाम को हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग डेली 2 चैप्टर पढ़ेंगे और अलग अलग। और एक बात ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इस बात से आपको हम परिचय पहले से करें कि बेसिक टू एडवांस लेवल, आप बेसिक से सीखकर कहां तक एडवांस लेवल तक आपकी इसमें चर्चाएं होगी, ठीक है। आपको जहां से कंपेयर करना होगा कंपेयर कर लीजिएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो आपको उतना उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेली,
तो देखिए एक चैप्टर हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें बहुत सारा दिक्कत होता है उसका नाम रहेगा प्रीपोजिशन। हम दो चैप्टर को एक साथ लेकर चलेंगे, डेली आपको दो वीडियो मिलेगा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके बाद प्रीपोजिशन का। हम प्रीपोजिशन पहले क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है, आपको अभी बताए कि कंप्रीहेंशन पार्ट में हम लोग को अच्छा करना है, तो हम एक ऐसा ही प्रीपोजिशन ही ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से कोई क्लोज टेस्ट रहा, रीअरेंजमेंट रहा, यानी PQRS, इसको पैराजम्बल भी कहते हैं आप, उसको हम 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के माध्यम से कर देंगे। और इसमें सब लोग का डाउट रहता है क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो इसको हम अपने देसी अंदाज में कैसे समझेंगे ये आपको बताएंगे, तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, वही लाइन वाइज चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चल कैसा करके आपका बनेगा। फिर आपका प्रीपोजिशन का अलग रहेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा चैप्टर है बाबू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए या इसको बच्चे अधिकांश सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, या इसको सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करें। हाँ, इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि आखिर सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए वाक्य में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, इस बात को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। वाक्य में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन है तो ज्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा, फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम सीधा आते हैं बाबू रूल नंबर फर्स्ट पर। किस पर आते हैं, रूल नंबर फर्स्ट पर। रूल नंबर फर्स्ट ही है, तो रूल हम लिखेंगे नहीं, उसका डिफिनेशन हम आपको समझा देंगे और आप लिख लीजिएगा कैसे लिखना है। देखिए रूल ये है बाबू कि जब भी आपका कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़े, जब भी आपका बाबू दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़े तो वर्ब का प्रयोग आपको हमेशा नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। ध्यान सुनिएगा कि जब भी दो सब्जेक्ट बाबू आपका ओ आर से जुड़ेगा तो वर्ब का प्रयोग आपको नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि ही आर हिज friends, he or his friends has come here। दूसरा बाबू his friends or he have come here। आइए इसको बताते चलते हैं। ही और हिज फ्रेंड्स हैज कम हेयर। बाबू आपको बताया गया है कि देखिए ये तो वर्ब हो गया, तो वर्ब के पहले सब किसका पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट हो गए, सब्जेक्ट के पार्ट हो गए हैं। तो नियम ये लिखवाया गया बाबू कि जब भी आपका दो सब्जेक्ट कौन कौन है, एक ही है एक हिज फ्रेंड्स है, जब भी आपका दो सब्जेक्ट बाबू ओ आर से जुड़े, किसे जुड़े बाबू, ओ आर से जुड़े, तो वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो आप वर्ब के पास खड़े हो जाइए, यही ना वर्ब है बाबू। तो आप यहां से देखिए कि दो सब्जेक्ट, एक हिज फ्रेंड्स है और एक ही है। तो यहां से देखिए कि
बोला गया है कि वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब यही है, वर्ब का प्रयोग आपको नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो यहीं से देखिए कि पास में हिज फ्रेंड्स है कि ही है, तो बाबू पास में तो हिज फ्रेंड्स है ना जी, तो जब पास में हिज फ्रेंड्स है तो वर्ब का प्रयोग इसी के अनुसार करेंगे। ये बाबू तो हिज फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, तो वर्ब कैसा आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए, और ये प्लूरल के मतलब आपका क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए। हैज क्या है, गलत, हैव क्या होगा, सही होगा। मन होगा ही और हिज फ्रेंड्स हैव कम हेयर। फिर वही प्रोसेस आगे कि आपका वर्ब ये सब सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा बाबू, और सब्जेक्ट का पार्ट तो मतलब बोला गया है कि जब भी दो सब्जेक्ट आपका ओ आर से जुड़ेगा, तो ओ आर से जुड़ा है कौन कौन, हिज फ्रेंड्स और ही, तो वर्ब का प्रयोग मतलब इस वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार। तो बाबू देखिए यहाँ से दो सब्जेक्ट, एक हिज फ्रेंड्स है और ही है, तो यहाँ से देखिए कि पास में ही है कि हिज फ्रेंड्स है, तो वो पास में आपका ही है कि हिज फ्रेंड्स है, तो आप देखें कि वो पास में क्या है, ही है, तो ही के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। आज जैसे ही के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हैव नहीं, ही के अनुसार क्या आता है बाबू, हैज आता है। क्लियर। आइए बाबू अगला क्वेश्चन कि बाबू आई आर यू एम अ प्लेयर। ये बाबू अब ध्यान से देखिए कि ये आपका वर्ब, तो वर्ब के पहले सब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, ओ आर से जुड़े हैं। जब भी बाबू आपका दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ेगा, जब भी बाबू आपका दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ेगा, तो जो वर्ब के पास में रहेगा, तो यहां देखिए वर्ब के पास में कौन है, वर्ब है आपका, तो यहां से देखिए पास में कौन है, पास में यू है कि पास में आई है, अरे भाई कोई बता देगा कि पास में यू है, तो यू के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अब बाबू इज एम आर में यू के अनुसार किसका प्रयोग होता है, आर का, किसका होता है बाबू, आर का, तो यहां पर एम नहीं, क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। ठीक वैसे यू आर आई, यू आर आई आर अ प्लेयर, यू आर आई आर अ प्लेयर। बाबू आप यहां देखिए कि ये आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो जब वर्ब ये आ गया तो सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। अब ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, ओ आर से जुड़े हैं, तो जब ओ आर से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग, इस वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो नजदीकी सब्जेक्ट कौन है, आई है, और बाबू आई के अनुसार आर का प्रयोग नहीं, किसका होगा, एम का होगा। ठीक वैसे ही बाबू अगर हम पहले ही खाली स्थान दे देते हैं और लिख दिए कि आई आर यू अ सिंगर डैश, आई आर यू अ सिंगर, अब मान लो बाबू भरना है इज एम आर। अब ध्यान से देखिए, अब बाबू खाली स्थान यहां दिया गया है, तो यही न भराएगा, मतलब इज एम आर में से कोई एक यही भराएगा, तो यही भराएगा, तो यही नु वर्ब है, तो ये भराएगा, तो अब यहां वर्ब भराएगा, तो यहीं से देखिए कि पास में कौन है, तो यहां से पास में आई है, अब बाबू की यू है, क्योंकि दो सब्जेक्ट किसे जुड़ा है, ओ आर से, और जब दो सब्जेक्ट आपका ओ आर से जुड़ेगा तो वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग जो यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा, नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जो पास में होगा, तो पास में आई है कि यू है, तो भाई यहाँ से पास में तो आई है, और आई के अनुसार इज एम आर में से किसका प्रयोग होता है, एम का होता है, एम का। क्लियर। अगला फिर हम देखिए डैश यू आर आई अ सिंगर, अगर बाबू हम लिख दिए फिर कोष्टक में इज एम आर,
अब ये तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब का देखिए अब इधर तो नहीं भरना है ना, इधर से देखेंगे कहाँ भरना है, यहाँ भरना है। तो जहां वर्ब भरना है या जहां वर्ब आएगा वहीं से देखना है कि कौन सब्जेक्ट पास में है। तो यहाँ भरना है तो यहीं से देखिए कि पास में कौन है। तो अब यहाँ से पास में दो सब्जेक्ट यू और आई है, मतलब दो सब्जेक्ट यू और आई किससे जुड़े हैं, ओ आर से। तो नियम ये है कि जब दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ेगा तो वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ नजदीकी सब्जेक्ट यही वर्ब का प्रयोग होना है। तो यहाँ से नजदीक में कौन है, यू है, और यू के साथ, ठीक है। तो ये हमारा नियम रहा, पहला नियम, ठीक है। फिर अगला नियम अगले वीडियो में आएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये पहला वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बताया भी कि प्रीपोजिशन का आएगा, मतलब एक दिन में 2 क्लास हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए रहे हैं कि जो एग्जाम आने वाले हैं इसमें आप कंप्लीट तैयारी रखें, ठीक है। और हर सैटरडे को हम कंप्रीहेंशन पार्ट भी पढ़ाएंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। कंप्रीहेंशन पार्ट को आपको जबरदस्त मेहनत करना है, तभी आप सीजीएल ओजीएल का ख्वाब देख सकते हैं, बैंकिंग का ख्वाब देख सकते हैं, एलडीसी का ख्वाब देख सकते हैं, ठीक है। अब हर एग्जाम का जो लेवल है ऊंचा होते जा रहा है। अब एयरफोर्स नेवी का भी वो नहीं रहा है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, 2015 तक क्वेश्चन में विभिन्नता थी, आसान क्वेश्चन आता था, लेकिन 2015 के बाद क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया एयरफोर्स नेवी का भी। तो उसमें भी कंप्रीहेंशन पार्ट को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ वोकैब और कंप्रीहेंशन पार्ट, ठीक है। बस इतने ही में, जय हिंद।